एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल का गाजा पर बड़ा हमला, जहां इजराइल के हमले में 11 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है। हमास इजराइल युद्ध विराम के बाद सबसे घातक ये हमला बताया जा रहा है। इजराइल ने गाजा पर अटैक किया है। मृतकों में 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं, जिनमें 3 पत्रकार भी हैं और एक महिला भी शामिल है। संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद एक्शन लिया गया है, ये इजराइल की ओर से कहा जा रहा है। इजराइल की सेना ने गोलीबारी की है और गाजा में 11 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। 2 बच्चे भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए शांति बोर्ड की घोषणा की है और इस बोर्ड में इजराइल भी शामिल होगा। उधर इजराइल ने ट्रंप के ऐलान के बीच ही फिलिस्तीन पर यह बड़ा हमला कर दिया है। गाजा में कम से कम 11 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है। जानकारी मिल रही कि मृतकों में 2 13 साल के लड़के हैं, 3 पत्रकार हैं और एक महिला भी शामिल है। रत्नेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। रत्नेश जी, एक तरफ तो पीस बोर्ड का जिक्र कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लगातार इजराइल उसमें शामिल होने की बात कर रहा है, लेकिन गाजा पर फिर से हमला कर दिया और ये बड़ी स्ट्राइक बताई जा रही है। जी, ये जाहिर सी बात है। इस हमले से ये बात साबित होती है कि कतर की मध्यस्थता में अमेरिका ने इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध विराम का समझौता लागू किया था वो सफल नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे की वजह ये है, इजराइल की लीडरशिप और इजराइल डिफेंस फोर्सेस अभी भी ये मानती हैं कि जो 1000 बंधक किडनैपिंग हुई थी, किलिंग हुई थी, रेप, मर्डर, टॉर्चर, हमास की जो डार्क और सीक्रेट टनल्स हैं गजा के अंदर, उसमें जिन लोगों को ले गया था इजराइल के, उसमें मोसाद के लोग भी थे, आईडीएफ के लोग भी थे, उसमें से कुछ बंधक अभी भी हैं। नतीजतन इजराइल जब भी उसे खतरा दिखता है वो हमास के ऊपर हमला करता है। ये जो हमला हुआ है उसी की एक कड़ी है। जैसे आपने कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक पीस बोर्ड का गठन किया है, उसमें भी बहुत सारी चिंताएं सामने आ रही हैं, लोगों के रिजर्वेशन सामने आ रहे हैं। कई देश इसमें आना चाहते हैं, कई देश नहीं आना चाहते। इसको यूएन का जो एफर्ट है, जो रिजोल्यूशन काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके समानांतर एक संगठन माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी है ना कि अगर ये हमले नहीं रुकेंगे तो फिर इस पीस बोर्ड का क्या मतलब रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये भी इजराइल हवाला दे रहा है कि एक संदिग्ध ड्रोन दिखा था जिसके बाद उन्होंने हमला किया है।